कश्मीर से 370 हटाया, वो तो नहीं चलेगा। एक बाजू इक्वालिटी की बात है, एक देश में दो विधान, एक देश में दो झंडे, वो ठीक है, लेकिन जब स्टेज पर आएंगे तब हम इक्वालिटी की बात करेंगे। कश्मीर, हम गर्व से कह रहे हैं कि कश्मीर हमारा है। यहां पे बैठा हुआ एक एक युवा गर्व से कह रहा है कि कश्मीर हमारा है, क्योंकि वो भारत का अभिन्न अंग है। भारत देश के एक एक नागरिक के मन में कश्मीर के लिए वही इज्जत है जो एक एक माइनॉरिटी के अंदर है। कश्मीर में से 370 क्यों हटाया गया? इतने सालों से कश्मीर एक ही ऐसा राज्य है कि जहां पे भारत देश का कोई भी नागरिक प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, भारत देश का कोई भी नागरिक कश्मीर का नागरिक नहीं हो सकता। कश्मीर के नागरिक पूरे देश में कहीं पे भी जाएंगे तो हमने अक्सर उनको भाईचारे से देखा है, और कश्मीर के लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। कहीं ना कहीं कश्मीर का विकास 370 हटाने के बाद हुआ है। 2 मिनट बची है, मैं भी आपकी तरह ही जींस और टी शर्ट में राजनीति करने आया था। आपने देखा होगा कि प्रेजेंटेशन में भी ऐसा हो गया। वो वीडियो जब चल रहा था मैं देख रहा था, पहला फोटो मेरा टी शर्ट वाला था, फिर धीरे धीरे ये नेता वाला कुर्ता पायजामा में आ गया। तो मैं भी आपकी तरह ही कहीं ना कहीं यूथ एक्टिविटीज में जुड़ा था, लेकिन मेरी पार्टी ने, मेरे नेता ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। मैं कोई राजनीतिक परिवार से नहीं आया हूं, मैं भी एक बिजनेस फैमिली से आया हूं। मैं पॉलिटिकल काम में नहीं जुड़ा था, मैं कोई सोशल काम में जुड़ा हुआ था, और मुझे कहीं ना कहीं राजनीति में आने का अवसर मिला है। 2024 की बातें हुई। 2024 के लिए मैं जितना समझता हूं उससे मात्र एक ही चीज युवाओं को कह सकता हूं कि मेरे एक साथी मित्र ने कहा कि कंप्यूटर था और सब टेक्नोलॉजीज थी, ये सब भारत में पहले से था। ऑफ कोर्स भारत में पहले से ही था, ये कुछ आज नहीं आया है। लेकिन आज क्या आया है? आज आया है स्टार्टअप इंडिया। यहां बैठे हुए अनेक ऐसे विद्यार्थी होंगे कि जिन्हें आने वाले समय में स्टार्टअप इंडिया के प्लेटफॉर्म से नए नए इन्वेस्टमेंट्स मिलते हैं। स्टार्टअप इंडिया के प्लेटफॉर्म से आपके अंदर जो खूबी है, वो खूबी के लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, आदरणीय मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने क्या दिया है? मोदी जी ने दुनिया भर में भारत को एक नई पहचान दी है। पहले ऐसा हुआ करता था कि कहीं पे भी, ये देश की हर एक बॉर्डर पे, हमने अक्सर सुना है, कभी भी सुबह उठते हैं तो हमारे देश का एक सेना का जवान शहीद होता है, और अगर गोली चलानी है तो परमिशन लेनी पड़ती है। क्या बदलाव आया है? वो सेना का जवान भी ये भारतीय है, हम भी भारतीय है। आज ये सेना के जवान को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। जो कोई हमारे देश पे आंख ऊंची करता है, उनके सामने सामना करने का, परमिशन लेने की अब उनको जरूरत नहीं है। ये मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने क्या किया है? मोदी जी ने आपके अंदर जो खूबी है वो दुनिया भर में मार्केटिंग करके, इंडियंस एक इनोवेटर्स है, वो मार्केटिंग करने का काम मोदी जी ने किया है। मोदी जी अपनी मार्केटिंग नहीं, देश के लोगों की मार्केटिंग कर रहे हैं। ये समझने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। मैं और आप ये सब जानते हैं कि कोविड के बाद ये देश में नई कई अपॉर्चुनिटीज खड़ी हुई है। आईटी सेक्टर्स की अगर बात करोगे, सबसे ज्यादा अपॉइंटमेंट्स, हिस्टोरिकल अपॉइंटमेंट्स लास्ट 4 मंथ्स में इंडिया में हुई है। ये सब भी हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मैं तनवीर जी और आनंद जी दोनों को आज एक आप सबके बीच में एक निमंत्रण देना चाहता हूं। एजुकेशन की बात की तनवीर जी ने। एजुकेशन में आप अक्सर कर्नाटका, गुजरात से कहीं गुना आगे होगा, मैं मानता हूं, लेकिन हम लोग किस तरह जा रहे हैं, हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी को किस तरह से एडॉप्ट कर रहे हैं। मैं आपको विनती करता हूं कि आप गुजरात के सीसीसी एजुकेशन का जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसमें आप विजिट कीजिए। हम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का जो मॉडल है वो किस तरह से हम आगे बढ़ा रहे हैं उसको भी आप जरूर से देखिए। गुजरात में 40,000 से ज्यादा स्कूल्स गवर्नमेंट चला रही है, जिसमें 36% स्कूल्स ऐसी है जिसमें 40 से कम विद्यार्थी है। वो क्यों? वहां लोग पढ़ते नहीं है ऐसा नहीं है। वो कच्छ की बॉर्डर पे भी एक छोटे से गांव में जहां पे 200-300 लोग रहते हैं वहां पे भी है, और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट डांग की बॉर्डर में भी वो स्कूल्स चलाते हैं। इसके लिए कोई स्कूल्स में ज्यादा विद्यार्थी है, कोई स्कूल्स में ज्यादा कम विद्यार्थी है। मैं
यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स को आज मैं निमंत्रण देना चाहता हूं कि अगर आपको सही में ऐसा लगता है कि 2024 में कोई चेंजेस आने चाहिए, तो आपको गवर्नमेंट की जो विविध जो विभाग है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, उसके स्टडीज के लिए आपको पक्का आना चाहिए। और मैं यूनिवर्सिटी के जितने भी यहाँ पे डीन जो मैनेजमेंट बैठा है, उनको मैं विनती करता हूं कि आप आपके स्टूडेंट्स को होम डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हमारे स्टार्टअप सेंटर्स है, उसको जरूर से विजिट करवाइए। अगर कोई तकलीफ है, अगर कुछ और ज्यादा अच्छा करना है, तो आप जरूर से क्रिटिसाइज करना, और अगर कोई चीज अच्छी हो रही है तो आप जरूर से सरकार को अभिनंदन भी देना। आप सबका मैं फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूं।